में अखिलेश और राहुल संभालेंगे गठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान। 14 रैलियों में एक साथ दिखेंगे दोनों नेता। सुल्तानपुर से अखिलेश यादव ने फूकी चुनावी रणभेरी। पेंशन, स्मार्टफोन, अपने काम के बूते मांगा वोट। शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची से कटा पत्ता, लेकिन मुलायम, आजम खान, राम गोपाल का नाम शामिल। लखनऊ कैंट से उम्मीदवार मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपनी जीत का भरोसा। बोली मुलायम, अखिलेश और शिवपाल तीनों करेंगे प्रचार। खुशी में गुनगुनाया गाना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने नोएडा सीट से भरा पर्चा। समर्थकों ने सीएम दावेदारी का बुलंद किया नारा। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगी प्रियंका। अमेठी और रायबरेली में संभालेंगी चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी। देवरिया में एसपी नेता विजय प्रताप यादव का टिकट काटे जाने से नाराज समर्थकों ने सीएम अखिलेश का फूका पुतला। जमकर किया हंगामा। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत समाजवादी पार्टी के सभी 4 उम्मीदवारों ने रामपुर में भरा पर्चा। समर्थकों की दिखी भारी भीड़। उन्नाव में टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए बीएसपी नेता सुरेश पाल। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। एटा में एसपी प्रत्याशी रामेश्वर सिंह यादव को अपने घर में मिली चुनौती। पत्नी राममूर्ति देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। यूपी में बीजेपी ने जारी की 67 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से मिला टिकट। बिजनौर में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी में बगावत। 2 नेताओं ने आरएलडी का थामा दामन। कानपुर में किरवई नगर सीट पर एसपी और कांग्रेस में फंसा पेच। एसपी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने भरा नामांकन। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में विरोध जारी। धर्मपुर में उमेश अग्रवाल का टिकट कटने से नाराज समर्थकों का देहरादून में हंगामा। रुद्रप्रयाग में चेकिंग के दौरान एक कार से 40 लाख कैश बरामद। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पंजाब में अकाली दल ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। गरीबों को आटा, दाल, चीनी 10 रुपए किलो देने का वादा। 12वीं कक्षा की छात्राओं को फ्री सिलाई मशीन, फ्री गैस कनेक्शन, गैस स्टोव का भी वादा। अकाली दल के घोषणा पत्र में वादों की झड़ी। गरीबों को प्रेशर कुकर, पक्के मकान के दिखाए सपने। अकाली दल ने घोषणा पत्र में किया ऐलान। सत्ता में आने पर हर 100 किलोमीटर पर बनाएंगे एयरपोर्ट। अकाली बीजेपी के विज्ञापन को लेकर आपने चुनाव आयोग में की शिकायत। विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की। वडोदरा स्टेशन पर भगदड़ में पूर्व पार्षद की मौत पर शाहरुख खान ने जताया दुख। हादसे में एक पुलिसकर्मी भी घायल। ट्रेन से रईस के प्रमोशन के लिए निकले किंग खान को देखने स्टेशन पर मची थी भगदड़। महिला रिश्तेदार से मिलने गए पूर्व पार्षद की भीड़ में दबकर मौत। सवाई माधोपुर में भी शाहरुख की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। स्टेशन पर मची अफरा तफरी। कोटा स्टेशन पर भी शाहरुख को देखने उमड़ी भारी भीड़। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठी। मुंबई से 18 घंटे का सफर तय कर दिल्ली पहुंचने पर शाहरुख का जोरदार स्वागत। निजामुद्दीन स्टेशन पर फैंस का लगा तांता। रतलाम स्टेशन पर शाहरुख के ट्रेन से बाहर नहीं निकलने पर भड़के फैंस की नारेबाजी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने की शाहरुख की दाऊद से तुलना। कहा सड़क पर दाऊद के आने पर भी भीड़ जमा हो जाएगी। मोदी बनाम राहुल में तब्दील हुई रईस और काबिल की जंग। कैलाश विजयवर्गीय ने जारी किया पोस्टर। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल पर भी साधा निशाना। कहा काबिल हो तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, वरना चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए रईस भी फटे कुर्ते पहनता है। शाहरुख पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर बिफरी कांग्रेस। प्रमोद तिवारी ने सीधे मोदी पर कर दिया वार। इलाहाबाद के सीएमपी डिग्री कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। कैंपस में फायरिंग, कई वाहनों की तोड़फोड़। बांदा में बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश प्रजापति के विरोध में उतरे कार्यकर्ता। बाहरी उम्मीदवार बताकर टिकट देने का विरोध किया। बाराबंकी में एसपी नेता वसीम रायन के दफ्तर में घुसकर मारपीट। बीएसपी के लोगों पर आरोप। फिरोजाबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन। स्कूली बच्चों समेत सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हाथरस में स्कूली बच्चों ने की मिड डे मील में खराब खाने की शिकायत। बीएससी ने कही जांच की बात। गोंडा में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप। गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप। हाथरस में एक खेत में नौजवान का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। बागपत में बदमाशों का आतंक। पेट्रोल पंप के कर्मचारी से दिन दहाड़े 50,000 कैश लूटकर फरार हुए। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में ग्राहक बंद। दुकानदार से लूटपाट, तमंचा दिखाकर सोने का चेन लूटकर फरार हुआ। बस्ती में अर्चना मर्डर केस के आरोपी शिव कुमार ने की खुदकुशी। पेड़ से लटका मिला शव। समस्तीपुर में दुकान बंद कर घर लौट रहे कारोबारी की चाकुओं से गोदकर हत्या। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। दरभंगा में सड़क हादसे में छात्र की मौत पर हंगामा। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठी। बक्सर में डकैतों का कोहराम। घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली। लाखों का माल लूटकर फरार हुए। बेगूसराय में असामाजिक तत्वों ने स्कूल में लगाई आग। किताबें बेच जलाकर सब कुछ किया राख।
पूर्णिया में 3 करोड़ 60 लाख का कोबरा का जहर बरामद, 2 गिरफ्तार। गया में अपराधियों का बोलबाला, अपनी खेत में पानी देने गए एसपीओ की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर में एक पुलिस वाले ने खुद को चाकू मारकर खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में हालत गंभीर। आसनसोल में चलती कार में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोलकाता के दमदम में एक घर में लगी आग में पूरी तरह झुलसे दंपति, पत्नी की मौके पर ही मौत, अस्पताल में भर्ती पति की हालत गंभीर। कोलकाता के बिधान नगर में हथियार के साथ पकड़ा गया नामी बदमाश, गैंग के बाकी लोगों की तलाश जारी। पाली में 10 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, रेस्क्यू ऑपरेशन कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। धौलपुर में एक महिला को बंधक बनाकर 3 लोगों ने किया गैंगरेप, आरोपियों में एक पंचायत समिति का पूर्व सचिव। जोधपुर में उधार के पैसे वापस मांगने पर दोस्त ने ली दोस्त की जान, साथियों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। सवाई माधोपुर में जहरीला दाना खाने से आधा दर्जन मोरों समेत कई पक्षियों की मौत, स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। वारा में चोरों ने एक गोदाम को बनाया निशाना, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ में 15 साल की लड़की की पत्थर से कुचलकर हत्या, एक लड़के से बात करने पर सनकी प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के भरतपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, एक युवक की हत्या कर पेट्रोल डाल शव को जलाया। ग्वालियर में बाजार में 2 युवतियों से मोबाइल फोन लेकर फरार हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भिंड में महिला सरपंच के पति ने खुद के अपहरण की रची साजिश, पुलिस ने दर्ज किया मामला। झांसी में रेलवे वर्कशॉप में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, 1.5 लाख कैश के साथ 18 जुआरी गिरफ्तार। देहरादून में घरेलू झगड़े में सिपाही पत्नी से पिटा दारोगा पति, बीच सड़क पिटाई। इंदौर में एक फैक्ट्री में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, 3 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू में किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, एक घर में छिपे थे लश्कर के दोनों आतंकी। आरक्षण को लेकर जाटों के आंदोलन की धमकी के बाद रोहतक में प्रशासन सतर्क, सरकार से मांगी सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां। राजकोट में सरकारी बस स्टैंड में बेकाबू बस ने बुजुर्ग को कुचला, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। दिल्ली में वेतन की मांग को लेकर ईस्ट एमसीडी कर्मचारियों का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के मयूर विहार में पुल का उद्घाटन करने पहुंचे डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली के कैंट इलाके में बस और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 19 घायल। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में एमसीडी कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने हत्या का जताया शक। दिल्ली के रनहोला इलाके में ज्वेलरी शोरूम में चोरी, लाखों के जेवर लेकर फरार हुए चोर। दिल्ली के करोल बाग इलाके में गफ्फार मार्केट में आग से अफरा तफरी, 3 दुकानें जलकर खाक। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के पीछे जंगल में लड़की का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के वेलकम इलाके में रोड रेज में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, एक दूसरे पर बरसाए डंडे। जिंद में पुलिस के हत्थे चढ़ा 50,000 का इनामी बदमाश आश उर्फ बौना, कई मामलों में तलाश थी। गुड़गांव में चोरी की वारदात में साथी संग गिरफ्तार हुआ सरपंच का पति, स्कॉर्पियो समेत लाखों का सामान बरामद। कानपुर के पनकी में फैक्ट्री में कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में सोमवार शाम से लापता 10 साल की बच्ची का बोरे में मिला शव, इलाके में हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, हथियार भी बरामद। बीजापुर में बस हादसे में 3 यात्रियों की मौत, सीआरपीएफ 168वीं बटालियन के 2 जवान समेत 32 घायल। महाराष्ट्र के सतारा में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से हादसे का शिकार हुई बस, 13 घायल। बेंगलुरु में बेटी का पीछा करने से मना करने पर अपार्टमेंट में महिला के साथ मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। एटा में 19 जनवरी को हुए बस हादसे में स्कूल प्रबंधक गिरफ्तार, 13 बच्चों की गई थी जान। भरतपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, एक युवक की हत्या कर पेट्रोल डाल शव को जलाया। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोहेलवा सैंक्चुरी में होगी पक्षियों की गिनती, वैज्ञानिकों की टीम ने संभाला मोर्चा।
बीकानेर में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, साइबेरिया और यूरोप से जुटी गिद्धों की जमात। अपनी फिल्म कुंग फू योगा के प्रमोशन के लिए मुंबई पहुंचे जैकी चैन, नमस्ते कर फैंस का किया अभिवादन। मुंबई दौरे पर जैकी चैन ने सलमान खान से की मुलाकात, दोनों ने साथ बिताया लंबा वक्त। ईरानी फिल्मकार माजिद मजीदी की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड से डेब्यू करेंगे शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर। सोमवार से शुरू हुई फिल्म की शूटिंग। मां बनने के बाद जल्द कैमरे के सामने आएंगी करीना कपूर, मई से फिल्म वीरे दी वेडिंग की करेंगी शूटिंग। फिल्म रंगून के लिए अभिनेता शाहिद कपूर ने निशानेबाज रौनक पंडित से ली ट्रेनिंग, फिल्म में सैनिक का किरदार निभा रहे हैं शाहिद। जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, घाटी में अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। गुलमर्ग में करीब 9 इंच बर्फबारी, पहलगाम में बिछी 10 इंच मोटी बर्फ की चादर। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जयपुर में इंडिया टुडे विमेंस समिट का आयोजन, कामयाबी की मिसाल बनने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। आयोजन में राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे समेत दिग्गजों ने लिया हिस्सा, लोक कलाकार मालिनी अवस्थी ने अपने सुरों से बांधा समा।